मैंने बहुत समय से कोई व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन मेरे साथ कुछ समय से बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं इसे सिर्फ टाइम स्लिप्स बोल सकती हूँ। ये नोट्स जिन्हें मैं लिख रही हूँ और लिखकर पोस्ट कर रही हूँ, कभी कभी बाथरूम के मिरर पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों और किस लिए लिख रही हूँ। जॉश को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ब्रायन को लगता है कि मैं इमेजिन करने लगी हूँ। पता नहीं, शायद वो दोनों सही हैं। शायद मैं सच में क्रेजी कैस बन गई हूँ और ये क्रेजी कैस पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं ब्रायन के पापा से मिलूंगी। हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प करें। प्रोफेसर, मैं कैसी सिंक्लियर हूँ? क्या आप घर पर हैं? प्रोफेसर! प्रोफेसर, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्रोफेसर डेकर्ड! ट्यूसडे। हॉकिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, आइंस्टाइन। और मैं हॉकिंग नहीं हूँ, ठीक है? जब छोटा था तब अच्छा लगता था। अब मैं फूहान हूँ, अब मैं बड़ा हो गया। हाँ, तुम तो बड़े हो गए हो। प्रोफेसर डेकर्ड यहाँ नहीं है। सच में? वो तो आज मुझे पढ़ाने वाले थे। क्या तुम उनकी वहाँ पर इक्वेशंस में हेल्प कर रहे थे? हाँ, वो काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। कॉशैलिटी, फिल्म एंटरटेनमेंट, वो पार्टी एंटरटेनमेंट भी करते थे, पार्टिकल पार्ट्स। तुम तो उन्हें जानती हो। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो इस पर कब से काम कर रहे थे? पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बुलाया था। वो काफ़ी इम्पेशेंट लग रहे थे। अगर हमने ये पता नहीं किया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग कहते हैं समय अनिश्चित होता है, लेकिन मौत
ब्रायन। तुम कहां जा रही हो? ब्रायन, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। तुमने स्मोकिंग पॉट में क्या डाला था? मुझे लगा कि उसमें एसिड डाला है। हमारे पास तो कोई स्मोकिंग पॉट नहीं है। मजाक बंद करो ब्रायन। मजाक नहीं कर रहा। कम ऑन, हम 1 महीने से करीब भी नहीं आए हैं। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ हाँ, मैं आई एम सॉरी। ये तो बस, ये थोड़ा अजीब है, शायद डेजा वू या कुछ और। ओके। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। ब्रायन, हेलो। 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 कैसेंड्रा, ये तुमने क्या किया? तुम मर चुके थे ब्रायन, बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे और फिर कोई वियर्ड वाइब्रेशन हुआ और फिर रात से दिन हुआ। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। हाँ है ना, इसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। मैं कोई कल्पना नहीं कर रही थी, वो सच था। जैसे पता नहीं, शायद मैं कोई हकीकत देख रही थी या हो सकता है फ्यूचर देख रही थी या कुछ ऐसा ही। वो भी आइस बात में। हाँ, आइस बात में। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही। पता है मुझे बेबी, लेकिन क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैं मरा नहीं? मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने जो देखा वो सच में बहुत डरावना था। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। किससे? श्रिंग से? हाँ, शायद मदद मिल जाए। लेकिन इस केस में सच पूछो तो मैं बात कर रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कैप्टन के बारे में। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा मुझसे अभी भी गुस्सा है। देखो, वो भी समझते हैं कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, समझ गई ना?
जब मैंने उनसे आखिरी बार बात की तो मुझे नहीं लगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन वियर्ड बातों के लिए रेजिडेंट एक्सपर्ट से सलाह लेना ठीक होगा। क्वांटम मैकेनिक वियर्ड नहीं है। अरे हाँ, सच में ये वियर्ड है। इट्स नॉट वियर्ड। इट्स सुपर वियर्ड, क्रीपी वियर्ड, आइस बैथ वियर्ड। यू आर वियर्ड। मैं जानता हूँ, लेकिन क्वांटम फिजिक्स वियर्ड होता ही है। तुम्हारे पापा सच में जीनियस है ब्रायन, तुम उन पर ट्रस्ट करो। ऐसा मैं तुम्हारे पापा के बारे में भी बोल सकता हूँ। मेरे पापा एक चालाक इंसान है, ऐसा तुम ही कहती थी ना उनके बारे में। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे पापा तो हैं। वैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हम, इस बात पर हमारी सोच एक जैसी है। एक्चुअली एक ऐसा इंसान है जिसे हम सच में पसंद करते हैं और जिसकी तारीफ भी करते हैं, और जो तुमने थीसिस लिखा है उन्हें वो बहुत पसंद आया। कभी कभी जिंदगी में कुछ अजीब मोड़ आते हैं। मैं कहाँ हूँ? सेफ जगह पर। मुझे पता है कि इससे तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। क्या बिजली के झटकों से मदद होगी? तो तुम्हें प्रोसीजर याद है? और क्या? तुम्हें होटल के बारे में क्या याद है? कम ऑन, थोड़ा जोर डालो। मुझे शावर लेना है। लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ और जानकारी चाहिए। ब्राउन चांस, तुम्हें ब्राउन याद है ना? तुम आखिर हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके पास गन थी ना? ठीक है, शांत रहो। कैसी? कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने वहाँ क्या देखा, बताओ मुझे। नहीं। क्या तुम्हें याद है? शांत हो जाओ। नहीं, मुझसे दूर रहो। सुनो कैसी, मेरी तरफ देखो। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। ब्रायन कहाँ तुम सुन है? क्यों नहीं रही हो? इधर देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। दूर हो सब जाओ ठीक मुझसे। है, परेशान मत छोड़ो हो। मुझे। शांत रहो। देखो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, छोड़ो कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अभी तो मैं उसे कनेक्ट कर रही थी। हाँ मैं जानता हूँ। सच में पागल हो तुम। टेक ऑफ टाइम। हे, तुमने भी क्या कहा? ब्रायन, क्या तुमने वो देखा? ब्रायन?
ब्रायन! ब्रायन, मजाक मत करो प्लीज। ब्रायन, ब्रायन तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे कॉल बैक करो। हे कैश। जॉश। हे कैसी हो तुम? हे। क्या हुआ? कुछ बहुत अजीब है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? सॉरी। ओह एक्सक्यूज मी मिस्टर। ब्लैक 2 शुगर्स। तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। परफेक्ट। क्या तुम ठीक हो? थोड़ी परेशान लग रही हो। मुझे बर्फीले पानी में होश आया जॉश। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंच गई, और ब्रायन वहां पर मरा पड़ा था, और आसमान में सूरज बदलने लगा। धीरे बोलो जरा। और मुझे ये मिला। कुछ बहुत बहुत अजीब हो रहा है। देखो, थेरेपेटिक हाइपोमेरिया दिल के दौरे के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था? तुम्हें नहीं लगता उसके लिए मेरी उम्र कम है? ऐसा हो सकता है। ब्रायन भी माइट्रल वेल्व की तकलीफ से परेशान है ना? हाँ बिल्कुल है। मेरे पास एक और एक्सप्लेनेशन। अब शुरू मत हो जाओ। ठीक है, तकलीफ और गिल्ट से बहुत कुछ होता है। मैं किसी बात के लिए गिल्टी नहीं हूँ जॉश। कम से कम अब तक तो नहीं। देखो, शायद तुम्हें इसे जाने देना चाहिए कैश। देखो, तुम जिंदगी पर ऐसे पछता तो नहीं सकती ना। अपनी माँ को मरते हुए देखना, ये चीज तुम्हें ऊपर से नीचे तक बदल देती है। मैं तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा तक नहीं पूछ पाई, क्योंकि मैं उस वक्त अपने कामों में बहुत बहुत ज्यादा ही बिजी हो गई थी। उन्हें बस एक आखिरी बार समंदर को देखना था, और मैं उन्हें वो भी नहीं दिखा पाई, और ना मेरे कमीने बाप को उनसे आखिरी बार मिला सकी। तो ब्रायन मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, हमारी एनिवर्सरी। वेरी गुड। और क्या? कोई रूल्स तोड़ रहा है। कौन से रूल्स? तुम जानती हो। तुम मुझे उसके बारे में बताओ। आखिर बात क्या है? जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। खैर, ये क्वांटम थियरिस्ट के लिए एग्नोस्टिक है। ओके, तो अब हम होटल में वापस चलते हैं। ब्रायन वहां पर क्या कर रहा था? मुझसे छुपा रहा था।
वो तुमसे क्या छुपा रहा था? स्कूल वर्क, किस तरह का स्कूल वर्क? फिजिक्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट, और? पार्टिकल पेयर्स। वेरी गुड। शायद हमें और कुछ मिल रहा है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी डिफ्रैक्शन। पार्टिकल पेयर्स खुद को शून्य में लगभग तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। इससे टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल होता है। लेकिन क्या होगा अगर उस शून्य को स्थिर करने को कोई तरीका हो तो बताओ मुझे। नहीं, ये खतरनाक है। ये प्रलय के दिन की घटना का कारण बनेगा और किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे करना है। लेकिन किसी को तो करना चाहिए ना। क्या? वहाँ काउंटर पे जो आदमी है वो मुझे कब से घूर रहा है। क्या मजाक उससे बात करूं? नहीं नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। देखो, शायद ये तुम्हारा वहम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी भी बात से गिल्टी नहीं हूं अभी। इसका क्या मतलब है? मैं अभी भी उसके खून को अपने हाथों पर महसूस करती हूँ जॉश। इट्स हॉरिबल। कोई ब्रायन को क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, बस ये एक बेतुकी सी बात है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तुम सही में ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। ओके, ये देखो, ऐसी बातें मुझे परेशान करती हैं। ये वहाँ शीशे पे लिखा हुआ था। अरे, लगता है कोई राइटर होगा। ये मेरी हैंड राइटिंग है जॉश। मुझे नहीं पता ये क्या है कैश। मुझे लगता है तुम किसी बीमारी से जूझ रही हो, जैसे अल्जाइमर या डिलीरियम या कुछ और। ठीक है, मैं चाय के लिए शुक्रिया। कैश। Thank कैश, रुको। हे दोस्तों, मैंने बहुत समय से कोई व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन मेरे साथ कुछ समय से बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं इसे सिर्फ टाइम स्लिप्स बोल सकती हूँ। ये नोट्स जिन्हें मैं लिख रही हूँ और लिखकर पोस्ट कर रही हूँ, कभी कभी बाथरूम के मिरर पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों और किस लिए लिख रही हूँ। जॉश को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ब्रायन को लगता है कि मैं इमेजिन करने लगी हूँ।
पता नहीं, शायद वो दोनों सही हैं। शायद मैं सच में क्रेजी कैस बन गई हूँ और ये क्रेजी कैस पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं ब्रायन के पापा से मिलूंगी, हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प करें। प्रोफेसर, मैं कैसी सिंक्लियर हूँ? क्या आप घर पर हैं? प्रोफेसर! प्रोफेसर, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्रोफेसर डेकर्ड! ट्यूसडे। हॉकिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, आइंस्टाइन। और मैं हॉकिंग नहीं हूँ, ठीक है? जब छोटा था तब अच्छा लगता था, अब मैं फूहान हूँ, अब मैं बड़ा हो गया। हाँ, तुम तो बड़े हो गए हो। प्रोफेसर डेकर्ड यहाँ नहीं है। सच में? वो तो आज मुझे पढ़ाने वाले थे। क्या तुम उनकी वहाँ पर इक्वेशंस में हेल्प कर रहे थे? हाँ, वो काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। कॉशैलिटी, फिल्म एंटरटेनमेंट, वो पार्टी एंटरटेनमेंट भी करते थे, पार्टिकल पार्ट्स। तुम तो उन्हें जानती हो। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो इस पर कब से काम कर रहे थे? पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बुलाया था। वो काफ़ी इम्पेशेंट लग रहे थे। अगर हमने ये पता नहीं किया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने किया? क्या किया? क्वांटम एंटेंगलमेंट। वो समय को पीछे घुमाना चाहते थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई। फील्ड को अनकंटेन्ड होना चाहिए, जो एक्सप्लेन करेगा टाइम स्लिप्स को और प्रोफेसर के साथ क्या हुआ। मैंने सोचा तुमने कहा लॉन्च पार्टी एंटेंगमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन शायद उन्होंने मुझे गलत साबित किया। कैश? नहीं, अगर प्रोफेसर डेकर्ड ने इनिशिएट किया तो हमें नहीं पता कि इसका क्या इफेक्ट होगा। मनमाने ढंग से छलांग आगे और पीछे, 1 मिनट अभी यहाँ और फिर पलक झपकते ही 3 दिन पहले। कोई बात नहीं, इससे मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही बात नहीं है। अब फिर से शुरू मत हो जाना। फिर से? छोड़ो। क्या तुम मुझे मेरी माँ के घर ड्रॉप करोगे? क्या तुम सही में अपनी माँ से मिलना चाहती हो फिर से? जॉश, हाँ जॉश, प्लीज मुझे माँ के घर ले चलो। ओके, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए थैंक्स। अब मैं ये ढूंढूंगी कि डेकर्ड के इक्वेशंस में आखिर क्या गड़बड़ हुई है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ब्रॉन को फिर से पाने का एक रास्ता है और हो सकता है बदला भी जा सकता है, तो मैं कहूंगी कि आप भी पागल हो गई हैं। जब तक टाइम एक मल्टी प्लानर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम्हारे सीनियर थीसिस में लिखा वो है। थीसिस बस एक थ्योरी थी ग्रेड पाने के लिए। हाँ, लेकिन तुमने उसमें कुछ प्रूव किया है। हाँ, डॉक्टर माइल, आपके लिए कॉल है। आप आके देखेंगे तो अच्छा होगा।
तो मुझे लगता है मुझे इन सारे टाइम स्लिप्स का सोर्स मिल गया है। वो खुद को क्वांटम इनिशिएटिव ग्रुप कहते हैं। वेबसाइट काफी सामान्य है। वे कहते हैं कि वे आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट और टाइम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। उनकी अरबों डॉलर की डिफेंस फंडिंग के साथ इस सब का एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी है। मुझे बस ये जानना है कि मुझे क्या मिलता है। ये नया है? उसके ब्लॉग साइट पे 2 दिन पहले पोस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अभी दिखा। पता है इसका क्या मतलब है? वो बहुत नजदीक है। डेकार्ड को अच्छा नहीं लगेगा। अभी इस वक्त मुझे उस बात की परवाह नहीं है। हमारे हित चिंतकों में नहीं है। हमें एक और बार ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तुम जानते हो ना, ट्रीटमेंट से एमनेशिया हो सकता है। अगर वो यहाँ पर आई तो हम... मैं अब इससे इक्वेशन मिलने के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। बस मैं एक बार उसे हासिल कर लूं। आ जाओ। पीटर। कैरोल। हे, आपके पास समय है? हाँ, सब ठीक है ना? हाँ, उतना श्योर नहीं हूँ। मेरा अभी मेरी बेटी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है बीच पर। और वो कैसे? वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। मतलब वो कैसे, मैं ये बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा उसने आपको जरूर बताया होगा। नहीं, तुम्हारी बीमारी के अलावा और कोई भी बात नहीं हुई। क्या तुमने चार्ल्स से बात की है? हाँ, मुझे कैंसर होने के बाद मुझसे मिला नहीं। ओह, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वो मुझे बहुत याद कर रही थी, जैसे हम बहुत समय से मिले नहीं, जबकि हमें अलग हुए बस 2 मिनट ही हुए थे। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच कहूं तो कैसेंड्रा की पुरानी वाली बिल्कुल ओल्ड वर्जन लग रही थी। क्या तुम क्लोज टाइम लाइक कर्व्स के बारे में जानती हो? आई थिंक चार्ल्स उसके बारे में बताया था। चार्ल, ठीक है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, ये थ्योरी ग्रेविटी को एनर्जी और मैटर के स्पेस टाइम के रैपिंग के रूप में डिस्क्राइब करती है। तो इसलिए एक पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड या संभवतः एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक लूप या एक क्लोज टाइम लाइक कर्व बनाते हुए समय को वापस अपने ऊपर मोड़ सकता है। जैसे अगर कल हम लूप में जाते हैं तो थियोरेटिकली आप आज या पिछले वर्ष में वापस आ सकते हैं। मतलब समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन इसका कैसे से क्या कनेक्शन है? खैर, हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सिमुलेशन चला रहे हैं और हमने स्कूल में एक अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को एक्सपीरियंस किया है जो कहीं दूर से आया था। हम सोर्स को पता लगाने में असमर्थ रहे, लेकिन किसी ने हमारे सिमुलेशन का नेक्स्ट वर्जन यूज किया था। मतलब तुम्हारी बेटी के थीसिस में लिखे इक्वेशंस ने शायद पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया है, लेकिन उसका परीक्षण नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि वो मिसिंग है। चार्ल्स भी मिसिंग है, तो हो सकता है उसने उसके साथ कोई छेड़खानी की होगी। शायद हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा खतरा उठा सकती। वो इतनी लापरवाह नहीं है। फिर भी उसे ढूंढना तो होगा ना। एक छोटी सी भी गलती से बड़ी बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। रिकरिंग टाइम स्लिप्स, लूप्स के भीतर लूप्स, कॉजेलिटी अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सही नहीं है। ब्रायन, ब्रायन,
ब्रायन, ब्रायन अगर तुम हो तो मैंने तुम्हें पापा। हेलो कैसेंड्रा, ये कैसा हंगामा है यहाँ? और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? क्या? तुम्हें किसी फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुई। क्या आप इतने टाइम से ऊपर ही थे? काम बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। तो मेरी छोटी सी टाइम थीफ कैसी है? मुझे ऐसा मत बुलाइए। क्यों? क्या तुम अपनी मां के लिए अभी भी टाइम नहीं चुराना चाहती हो? जो हुआ उसे बदल नहीं सकते क्या? नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जाने दीजिए। मैं तुम्हारी मां से उतना ही प्यार करता हूं जितना तुमसे है। आप अपने आप से प्यार करते हैं। और फिर बात रही फैमिली की, तो वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं। डेकर्ड ये सब कर रहे हैं। क्या? टाइम चुराना। वो एक डिस्प्लेसमेंट फील्ड बना रहे हैं और मैं किसी तरह से इसमें फंस गई हूं। मुझे नहीं पता कि किसने या क्यों किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अभी यहां हूं। यहां एक कंट्रोल प्रॉब्लम है, इसे रोकना होगा। एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और समय भी बन चुका है। ये मेरे चारों ओर बदल रहा है। और तुम्हें लगता है पीटर डेकर्ड ने ये किया है? क्या ये मेरे थीसिस नोट्स हैं? आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? तुमने ही मुझे दिया था। नहीं, मैंने नहीं दिए थे। मुझे याद है कि मुझे इन्हें आपको नहीं देना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप डेकर्ड को मेरे नोट्स, मेरे इक्वेशन से हेल्प कर रहे हैं। कैसेंड्रा, शांत हो ब्रायन जाओ। मर जाएगा अगर आपने ऐसा किया, और डेकर्ड भी।
कैसेंड्रा, ये तुम क्या कर रही हो? आप इन पूरी इक्वेशंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। कैसी नहीं? निगेशन पॉइंट अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है। कैसी? ऐसा मत करो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? यही हमारी आखिरी उम्मीद थी, सब कुछ ठीक करने का। क्या? ये एक्सपेरिमेंट पिछले 2 सालों से चल रहा है और हाँ, मुझे पता है हाल में जो गलतियां हुई हैं, और जब तुम यहां आई तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखते हुए भी कि तुम अभी यहां, तुम मेरे सामने खड़ी हो अपनी एक अलग रूप में, और तुम में अभी भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन तुमने तो चीजों को और भी बदतर बना दिया है। आपने मुझसे झूठ कहा और अब आप मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं। आई हेट यू। हे, हॉकिंग। फूहान बोलो। अच्छा सुनो, तुम डेकर्ड के साथ जिन इक्वेशंस पर काम कर रहे हो वो गलत है। मैं चाहती हूँ तुम नेगेशन पॉइंट के बारे में सब कुछ पता लगाओ। क्यों? मेरे पापा ने ऐसा कहा है। वो डेकर्ड के साथ मिलकर, मुझे लगता है वो दोनों मेरे थीसिस नोट्स यूज करके क्वांटम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तुम इस पर रिसर्च करो और मुझे बताओ, ओके? हाँ, अच्छा ठीक है। थैंक्स। ठीक है। कैसे? तुम क्या कर रही हो? ये मुझसे तुम पूछ रहे हो? तो मुझे रूल्स ब्रेक करने के बारे में बताओ। मेरी थीसिस। आगे बताओ। ब्रायन उसे चुराना चाहता था, मेरे इक्वेशंस। लेकिन वो अब इस वर्कबुक में नहीं है। आई मीन, यहाँ का पन्ना गायब है। हाँ, मैंने उसे जला दिया। क्यों? मेरे पापा। ओ कैसी? तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व था। उन्होंने मुझसे झूठ कहा। मैं उनके इरादे कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। हाँ, वो इससे काफी इम्प्रेस थे, लेकिन गलत तरीके से। क्या तुम जानती हो उन्होंने तुम्हें क्या देखा? उन्होंने मुझ में सिर्फ फिजिक्स प्रॉब्लम का सलूशन देखा, और ब्रायन ने मुझे देखा। या शायद मुझे वैसा लगा। कैसी? तुम इससे अच्छा डिजर्व करती हो, और इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए उस रूम से यहाँ लेकर आए हैं, पुलिस से और तुम्हारे पापा से बचाकर। तुम जानती हो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत बहुत डेंजरस है, और इससे बहुत से लोग घायल हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उन इक्वेशन को फिर से एक बार लिखो। क्यों? क्यों? मैं उन्हें फिर से क्यों बनाऊं? खैर, सोचो कि तुम अच्छा कर सकती हो, जो गलत है उसे सही कर सकती हो। आपको लगता है वो काम करेंगे? मेरे पापा जैसे आपको भी लगता है कि ये इक्वेशन सच में काम की हैं? हाँ, हमें ऐसा लगता है। नहीं। क्यों? आप सिर्फ मेरे इक्वेशंस चुराना चाहती हैं।
आप मेरे पापा जैसी हैं। कैसी कैसी कैसी, प्लीज रुको। ब्लडी हेल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के बिना हम निगोशिएशन पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते और हम एंटेंगलमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? हम एक बहुत बड़े मेटा स्टेबिलिटी इवेंट के कगार पर हैं, समझो इसे। ओह, हम एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जिसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है, जिसके लिए हम 1943 से कोशिश कर रहे हैं। ओह, फिलाडेल्फिया, द एल्ड्रेज, राइट? मुझे याद है इतना अच्छा अंत नहीं हुआ था। ओह, मैं जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी। तुम जानती हो इस कंडीशन में नॉर्मल से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फंसने वाले इंसान का अंदरूनी हिस्सा पक जाएगा, और वो भी उस बिल्डिंग का रेट्रोफिट कंप्लीट हुए बिना। लेकिन ये हुआ कैसे? तुमने कहा था सब कुछ कंट्रोल में है। वो हमारे बिहेवियर मॉडल से भटक गई, बात बढ़ गई। बंदूक के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं थी और हमें मेमोरी ब्लॉक की उम्मीद नहीं थी। खैर, इसे जल्दी से निपटाओ, नहीं तो मैं। हे, हमारे पास समय नहीं है, उसे वापस लाओ। ये जानलेवा हो सकता है। और मुझे पता है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे ऐसे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? देखो, अगर इस बार चूक गए तो सिर्फ कैसी कोई खतरा नहीं है। तुम इस जगह को जानते हो, अब ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और मैं किसी को खोना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसकी याददाश्त जा सकती है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो उसे वापस लेकर आओ। मुझे नहीं पता, चीजें बदलो, उस जगह को बदलो, लेकिन हाइपोथेमिया इंडस रो। और हाँ, अगर तुमने मुझसे फिर से कोई सवाल किया तो अगली बार तुम आइस बाथ में रहोगे। और हाँ, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए।
मुझे माफ करना कैश। तुमने रूल्स तोड़े हैं। लेकिन कभी कभी दूसरा चांस मिलता है। कहते हैं कि समय अनिश्चित है, लेकिन मौत हे दोस्तों, तो इस बार मैं फिर से आइस बात में जग गई। इस बार मेरी माँ के घर में। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से साफ है, लेकिन फिर भी इसमें एक ब्लैक होल है। कुछ तो मिसिंग है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें जॉश भी शामिल है। उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब आइस बाथ्स और इस नोट के पीछे उसी का हाथ है। आखिर इसका मतलब क्या है? फाइंड द इनिशिएटिव। The initiative. तो मुझे लगता है मुझे इन सारे टाइम स्लिप्स का सोर्स मिल गया है। वो खुद को क्वांटम इनिशिएटिव ग्रुप कहते हैं। वेबसाइट काफी सामान्य है। वे कहते हैं कि वे आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट और टाइम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। उनकी अरबों डॉलर की डिफेंस फंडिंग के साथ इस सब का एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी है। मुझे बस ये जानना है कि मुझे क्या मिलता है। हे कैश। जोश, कैसी हो तुम? हे, क्या हुआ? कुछ बहुत अजीब है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? नहीं, आज नहीं। आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ब्रायन मर गया है जोश। किसी ने उसे मार दिया है। प्लीज। ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ। थैंक यू जोश। ओके, मुझे तुमसे मिलना है। मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये टाइम स्लिप्स लगता है एक पैटर्न को फिर दोहराते हैं, जैसे कोई सेल्फ रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म या कुछ। फोर्सेस कॉज़ैलिटी को बदलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर मैं जॉश के वहाँ पहुँचने से पहले डिनर की जगह पहुँच सकती हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को बदल सकूँ।
कैसे? तुम क्या कर रही हो? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? देखो, हमारे जैसे ट्विंस हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी मिस्टर। तो इसका मतलब इनिशिएटिव ग्रुप के पास एक और सीक्रेट फैसिलिटी है जिसके लिए जॉश काम करता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस पर इतना विश्वास किया। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां वो मुझे पूछताछ करने के लिए लाए थे, जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। मैं तो अब पेयर प्रॉक्सिमिटी के इफेक्ट्स भी महसूस करने लगी। कैफेटेरिया में आ जाओ। हाँ, कैफेटेरिया। जब भी मेरा दूसरा वर्जन मेरे आसपास होता है तब मेरी बॉडी ब्रेक होती है। बस मैं कुछ वक्त और रोक पाऊँ ताकि मैं जड़ से ही चीज़ों को बदल सकूँ। आपको लगता है वो काम करेंगे? मेरे पापा जैसे आपको भी लगता है कि वो इक्वेशन सच में काम की है? हाँ, हमें ऐसा लगता है। नहीं। क्यों? आप मेरी इक्वेशंस चुराना चाहती हैं। नहीं, आप मेरे पापा जैसी हैं। ऐसा नहीं है। कैसी? कैसी? रुको, रुक जाओ। कैसी? ब्लडी हेल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के बिना हम निगोशिएशन पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते और हम एंटेंगलमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? हम एक बहुत बड़े मेटा स्टेबिलिटी इवेंट के कगार पर है, समझो इसे। ओह, हम एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जिसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है। ओह, फिलाडेल्फिया, द एल्ड्रेज, राइट? मुझे याद है इतना अच्छा अंत नहीं हुआ था। ओह, मैं जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी।
फाइनली। ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ये क्या है? क्या? ठीक है दोस्तों, क्वांटम इंड्यूसर सीधे यूनिवर्सिटी के पल्स मैग्नीफायर में हार्डवायर्ड हैं। रिमोट ट्रिगरिंग सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप से सीधे लैब में वायरलेस होगा। एंटेंगलमेंट लेजर ऑनलाइन है। निगेशन पॉइंट कंपटीशन दर्ज की गई है। हाइपोथर्मिक प्रोटेक्टिव बाथ प्रिपेयर किया गया है। हिस्ट्री बदलने के लिए रेडी हो? ओह गॉड, ये सब मेरी गलती है। काट के तो सच कहूँ तो ये सब मेरी गलती है, लेकिन अगर आप लोग इसे शुरू से देख रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा। उन लोगों ने मेरे पर्सनल साइट से मेरे सारे व्लॉग्स लिए हैं और इसलिए उन्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करने जैसा कुछ। मैं अभी होटल जा रही हूँ ये देखने की क्या मैं इसे होने से रोक सकती हूँ। एक्चुअली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम में हूँ। हे, कैसे तुम क्या कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने इन्हें क्यों चुराया? बेबी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा मुझे नहीं। तुम्हारे बैग में एक भरी हुई बंदूक और मेरी वर्कबुक मिली ब्रायन।
तुम्हें गलतफहमी हुई है। उन लोगों ने कहा कि वो तुम्हें मार डालेंगे, हम दोनों को मार डालेंगे। क्या मेरे पापा ने तुम्हें इसमें फंसाया है? नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो ब्रायन। मैं तुमसे झूठ क्यों तो बोलूंगा? तुम्हारा क्या ये तुम्हारा था? बेबी, तुम अपने दिल की आवाज सुनो। तुम डरो मत, मैं सब नहीं कुछ ठीक कर ब्रायन, तुम नहीं जानते हो डर क्या होता है। कुछ भी नहीं। डर ये नहीं कि तुम्हें नहीं पता कि दिन कौन सा है, साल कौन सा है, क्या हकीकत है, या तुम किस पर भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा करती हो ना। देखो, मुझे भी डर लग रहा है। और सुनो, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं बहुत समय से। मेरे वर्क प्लेस पे आके मुझे धमकी दे रहे हैं। द इनिशिएटिव ग्रुप अच्छा नहीं है। मुझे पता है बेबी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गई? अगर तुमने इस फॉर्मूले को सॉल्व किया तो ये चीज फिर से शुरू हो सकती है। हम वापस जा सकते हैं। नहीं ब्रायन, नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। वो मेरे इक्वेशंस अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए हथियार बना रहे हैं। ओके। तो प्लान क्या है? क्या तुम मेरे नोट्स चुराकर उन्हें दे दोगे? बेबी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? मैं नहीं कर सकता ऐसा। मुझे एक बात बताओ ब्रायन। ओके, लेकिन क्या? ये सब क्या बकवास है? तुम मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो ब्रायन? नहीं बेबी, नहीं, मेरी बात सुनो। तुम, आई लव यू। जब हम पहली बार मिले थे तब से प्यार कर रहा हूँ मैं तुम्हें। हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम समझ रही हो ना? हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ दरवाजे तक जाना है और निकल जाना है, और कुछ भी नहीं। और फ्यूचर बदलना है। ठीक है, ठीक है। मैं यही तो करने की कोशिश कर रही हूँ ब्रायन, ताकि तुम्हारी मौत रुक जाए। एक मिनट, क्या मेरे मौत के बारे में कुछ कहा? तुम मरोगे ब्रायन, तुम्हें गोली लगेगी। इसी बंदूक की गोली से तुम्हारी मौत हुई है। मैं तुम्हें कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। कोई गोली नहीं, नो बुलेट्स। ओके, तुम नहीं, तुम्हें गोली नहीं लगेगी, तुम नहीं मरोगे। तो हो सकता है हम फ्यूचर बदल सकें। ब्रायन, मुझे कुछ तो हो रहा, ऐसा लग रहा है गोली लगी है। क्या क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ? बेबी चले जाओ। ब्रायन, ब्रायन! आराम से डालो। ऐसे। ये क्या है? ये सेफ जगह है। देखो, मुझे पता है ये काफी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। ऐसे बिजली के झटके देकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक रीओरिएंटेशन, ये तुम्हें टाइम ग्रेडियंट के साथ
अलाइन होने में हेल्प कर सकता है। तुम्हें और क्या याद है? ब्रायन चांस? हाँ, तुम्हें ब्रायन याद है? ऑफ कोर्स, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। हाँ। वो मर गया। सच में? आपको उसकी परवाह है? क्या? ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, आपको उसकी सच में फिक्र है। कौन हो आप? सच में? मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हें पता है कैसी। क्या ब्रायन को? नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। देखो, मैं यंग थी। मैं बहुत यंग थी। तुम्हें पता है कि मैं बहुत एम्बिशियस थी। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। और माँ बनना कभी मेरे बड़े सपनों का हिस्सा नहीं था, कभी भी नहीं। लेकिन मैं ब्राउन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। इसलिए तो तुम्हें इक्वेशन याद आना जरूरी है। समझ रही हो? तुम्हें बैलेंस रिस्टोर करना चाहिए और टाइमलाइन को रीसेट करना चाहिए। ये बिल्कुल अलग है। हाँ? ये जगह लास्ट टाइम से बिल्कुल अलग है। क्या ये मेरी माँ की जगह है? हाँ, मैंने सोचा अगर तुम जाने पहचाने माहौल में रहोगी तो। ट्रिगर समथिंग। हाँ। कैसी नहीं? मैं इक्वेशन के मामले में तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। तो खुद पर भरोसा करो। तुम्हारे पास आंसर है। तुम्हें सिर्फ बस निगेशन पॉइंट को ढूंढना है। इससे तुम एक सही समय और जगह पर पहुंच सकती हो जहां तुम जाना चाहती हो। तुम्हें निगेशन पॉइंट ढूंढना है। समझ रही हो ना तुम?
ब्रायन, ब्रायन अगर तुम हुए तो हे negation. Okay. Okay. प्रोफेसर डेकर्ड, प्रोफेसर डेकर्ड, मैं जानती हूँ आप अंदर हैं। प्रोफेसर! कैसे? क्या कैसे? निगेशन। मैं जानती हूँ कब और कहाँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रोफेसर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देखो, तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है कैसेंड्रा। समझती क्यों नहीं तुम? तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं डियर। तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो अलाउड नहीं है। टाइम ट्रेवल तुम बिना कॉजेशन को चेंज किए नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है इसका कोई गलत परिणाम नहीं होगा? तो मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। टेम्पलर फोर्स कमजोर हो चुका है। प्रोबेबिलिस्टिक इनर्शिया अपनी इंटीग्रिटी खो रहा है। फील्ड टूट जाएगा। तुमने जो गड़बड़ की है उसे मुझे ठीक करना होगा। करेक्शन फोर्स करना होगा और उसके बाद आइस बात में शुरुआती अवस्था में वापस जाना होगा। तुम्हें इसकी पहल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था। इसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे ब्रिज को रिपेयर करना ही पड़ेगा। या फिर इनिशिएटिव इसकी बेशकीमती डिफेंस फंडिंग खो देगा। तुमने एक स्प्लिट क्रिएट किया है, एक से भी ज्यादा। उनमें से कोई भी स्टेबल नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। सिर्फ तुम कैसेंड्रा, सिर्फ तुम ही हो जिसे निकेट करना है। हे आइंस्टाइन, हे, तुम्हें याद है ना कि तुमने निगेशन पॉइंट के बारे में क्या कहा था? तुमने कहा था कि इससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सब मिलके एक पेयर बन जाएगा, जिससे कि ये सब एक डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। राइट? सही ना? तो एक बार से चेक करो, ये 4 गुना समय पे वापस ले जाता है, जिसका मतलब कि ओरिजिनल फोटो आ जाती है। राइट। ठीक है, तो ये देखो, सब लोग मानते हैं कि 4 गुना पीछे जाने से एक पेयर का पार्ट बन जाता है, जिसका मतलब है कि हम फ्यूचर को देख सकते हैं और फिर फ्यूचर बदल भी सकते हैं। मेरी बात सुनो, डेकर्ड अंदर जो कर रहे हैं उन्हें वो करने मत दो। तुम्हें उन्हें रोकना होगा अभी। लेकिन तुम क्या करने वाली हो? मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। तो नए फोटोन टाइम ट्रैवलिंग पेयर के एक्सपीरियंसेस को कैरी करते हैं। मुझे ब्रायन को बचाना होगा। कम से कम मुझे जो होना है उसे रोकना होगा। ब्रायन, हे, प्लान चेंज हुआ है। होटल में मत जाना। क्यों? बस मुझे अर्जेंट केयर की यहाँ मिलो।
तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। ओके ओके, ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। मिलते हैं। ठीक है। टेक ऑफ टाइम। हे, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कैसी कैसी? तुम कौन ये हो? मैं हूँ। पापा, आप तो बहुत बुरे हैं। ओके, ओके, मैं ये डिजर्व करता हूँ, लेकिन तुम भी बेकसूर नहीं हो। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया और साथ ही तुम्हारी मां को मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी मां के कैंसर का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो इन चीजों को सुलझाना चाहता हूं। इस तरह लावारिस बनकर? वो मेरे पीछे है, इसलिए मुझे छुपना पड़ा है। लावारिस को कोई देखता नहीं है। ये फोटो माँ के जाने से 1 साल पहले की है, लेकिन आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आप तो चले गए थे। उन्हें सिर्फ एक आखिरी बार समंदर देखना था, लेकिन मैं उन्हें वो भी नहीं दिखा पाई। आप जानते भी हैं मैं कैसा महसूस करती हूँ? इसका बोझ अपने दिल पर लेकर घूमती हूँ। एक्चुअली मुझे पता है। डेट स्टैम्प को देखो जरा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो उनकी मौत से 2 हफ्ते पहले खींची थी। क्योंकि ये तुमने किया है। तुमने पैराडॉक्स को डिफीट किया है। कैसे? मैं तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारी प्रोग्रेस देखता था। जब भी तुम कुछ नया सीखती थी, हर पल तुम सच के करीब पहुंचते ही जा रहे थे। और इनिशिएटिव को यह पता न लगे, इसलिए मैंने यह किया। इसीलिए तुम्हारे वीडियोस को सर्वर से निकाल दिया। और आइस बाथ्स? तुम्हें डायलेशन से बचाने के लिए, तुम्हारे बॉडी की मॉलिक्यूलर प्रोसेस को स्लो करने के लिए। लेकिन इसका डेकर्ड पर असर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड को तुम्हारे क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन्स के लिए प्रोग्राम किया था मैंने। क्रिप्टोक्रोम्स जो पंछियों को माइग्रेशन में हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल। तो थ्योरेटिकली डिस्प्लेसमेंट फील्ड में घूमने के लिए हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। तुमने टाइमलाइन को बदल दिया। यह फोटोग्राफ उसका सबूत है।
जरा बाहर देखो। ओह माय गॉड। उसके पास जाओ। माँ, माँ, कैसी? तुम तो कार में गई थी ना? सब ठीक है ना? हाँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। तुम्हें पता है आइंस्टाइन भी कुछ समय के लिए ब्रेक लेते थे। हाँ, मैं बहुत बिजी थी। आई एम सॉरी। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन तुम मुझे अपने पापा की याद दिलाती हो। उसका साइंस का काम मेरी सौतन बन गया था। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। नहीं नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही। मुझे कुछ नहीं बदलना। वो उसका इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और तुम भी अपना। ये कभी मत भूलना। हम सभी को जिंदगी में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये मेरी डेस्टिनी है और तुम जितनी जल्दी इस बात को मानोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए बेटा। हे, एक्चुअली मैं इसके लिए इंतजार करने वाली थी, लेकिन जब हम दोनों यहाँ हैं। हैप्पी अर्ली ग्रेजुएशन बेटा। मुझे बताया गया था कि हर लड़की के लिए बहुत खास होता है। क्यों ना हम एक फोटो निकालें? एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है? परफेक्ट। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं इसे प्रिंट करके फ्रेम निकालूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊं तो तुम इसे मेरे कलश के पास रखना। करोगी ना तुम? काश हमारे पास थोड़ा और समय होता। आई लव यू। मी टू। आई नो, तुम अगर पास्ट में उलझी रही तो फ्यूचर कभी नहीं बना पाओगी। ओके। आई लव यू। आई लव यू टू।
आप बीच के मजे लीजिए। ओके, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके। पापा, ये तुम्हें करना होगा कैसेंड्रा। सिर्फ तुम ही निगेट कर सकती हो। कैसी नहीं? तुम कर क्या रहे क्या हो? कर रही थी तुम? मैं फिक्स कर रही हूँ। इस सब को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है जॉर्ज। तुम्हें नहीं पता है वो। तुमने सब बदल दिया है, हमने बदल दिया है। नो, इट्स ओवर। गन मुझे दो। अरे क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें ये चाहिए था। डिस्कवरी टेस्ट करना बहुत जरूरी है, याद है? तुम माँ को देखने के लिए क्या कल बदल दोगी? बताओ मुझे। मैं गलत थी। ओके, हम सब अपनों को खो देते हैं, लेकिन इससे मैंने जो किया वो जस्टिफाइड नहीं होता। लेकिन हमने किया ये। याद है तुम्हें? यही वो कमरा था जहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही थे। हम गलत थे जॉश, समझे तुम? बाप रे, तुम क्या चाहते हो कि इन सब चीजों की वजह से मैं मर जाऊं? नहीं, एक्चुअली कृष्णा, मैं इस दुनिया की टाइम डिस्ट्रॉयर बन चुकी हूँ। तुम नहीं समझ रही हो। इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। यही तो मैं सुनना चाहती थी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। कैसी तुम्हें कैसे लगता है कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है? अरे सोच कर तो देखो एक बार, थोड़ी अक्ल चलाओ। अभी भी तुम्हें ये चाहिए? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ इन सब से, मैं बचा रहा हूँ तुम्हें। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ चल क्या रहा है आखिर? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसे ये नीचे क्या करो, बोल रहा है? जॉर्ज, ये क्या तुम कर रहा नीचे है? करो। ये ब्रायन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कौन है? रुक कौन जाओ, है वहीं ये? पर रुक जाओ। पापा, नहीं तो गोली मार दूंगा। नीचे कैसेंड्रा, सॉरी। पापा, प्लीज पापा, नहीं पापा। कम ऑन पापा, मैं आपके लिए हेल्प लेकर आती हूँ। मैं आपके लिए हेल्प लेकर आती हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पापा, प्लीज। कैसे पापा सुनो प्लीज। निगेशन पॉइंट पर मैं यहाँ तुम्हें वॉर्ड करने आया हूँ। ये जगह वही है
लेकिन वो समय नहीं है अभी। Thank you. पापा, पापा, Oh shit. Sorry. अरे तुम मुझे बचाना चाहते हो ना? मारो मुझे। शूट मी। निगेशन जॉश, टाइमलाइन को रीसेट करना है, करो, शूट मी। इन सब से मुझे और कुछ नहीं मिला है सिवाय तकलीफ के। मेरे सब अपने मुझे छोड़कर चले गए। शूट मी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं तुम कहीं चलो नहीं मेरे जाऊंगी, साथ। जॉश। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं तुम्हें जाऊंगी, मेरे साथ जॉश। चलना होगा। तुम्हें डॉक्टर की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर तुमने डॉक्टर की बात मानी तो फिर तुम अपने को खो दोगी हमेशा के लिए। मुझे बचाने दो तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो तुम मुझे अकेले क्यों ले आई? तुम्हें पता था मैं पास रहूंगा तो तुम्हें बचा लूंगा। हम परफेक्ट टीम है क्या शम? तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम देख नहीं पा रही? मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूं। आई नीड यू। दूर रहना कोई ऐसा हल नहीं है कि जैसे सब ठीक हो जाएगा। हम दूसरे तरीके से सब ठीक कर देंगे। पेयर्स खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं जॉश। सिर्फ यही एक रास्ता है। क्या? तुम्हारे नाक में
मेरी दुनिया में समय अनिश्चित है। ठीक है, वीडियो कैमरा वहां रख दो। क्या पक्का यकीन है तुम्हें? जल्दी तो नहीं कर रही हो? डिस्कवरीज का टेस्ट लेना जरूरी है जॉश। शायद से तुम्हें बीते हुए कल को वहीं छोड़ देना चाहिए। वीडियो कैमरा वहां रखो और रिकॉर्ड बटन क्लिक करो। ठीक है दोस्तों, क्वांटम इंड्यूसर सीधे यूनिवर्सिटी के पल्स मैग्नीफायर में हार्डवायर्ड है। रिमोट ट्रिगरिंग सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप से सीधे लैब में वायरलेस होगा। एंटेंगलमेंट लेजर ऑनलाइन है। निगेशन पॉइंट कंपटीशन दर्ज की गई है और हाइपोथर्मिक प्रोटेक्टिव बाथ प्रिपेयर किया गया है। हिस्ट्री बदलने के लिए रेडी हो? क्या? डेजा वू जैसा लगता है। तुम्हें पता है मैं इसे मेरे पापा के द्वारा चलाऊंगी। तुम्हारे पापा? मुझे लगा वो तो। हाँ, ऐसा मुझे लगता था। मैं जानती हूँ वो थोड़े से अजीब हैं, लेकिन वो काफी स्मार्ट भी हैं। मैं उन्हें माँ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। ओह, सही में? तो फिर मैं कहाँ से आया? मेरे ख्याल से तुम वही कैसी हो जिसको शायद मैं पहचान नहीं पाया था पहले। वैसे तुम कौन हो? ट्रस्ट मी।